देखो दीप कितना अच्छा स्टूडेंट है, कह रहा है किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो बताइए। तो भाई साहब, अब आपकी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण डीआई इनकम एक्सपेंडिचर वाली, यानी कि आयात और निर्यात की सबसे अच्छी सी दो डीआई का सेट में आप लोगों को करा रहा हूं, और इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर की कहानी आपकी खत्म हो जाए। सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट ये समझना होता है, भले ही आपको किसी किसी डीआई में फॉर्मूला दिया होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं कि जब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखा जाता है तो लिखा जाता है आय माइनस व्यय बटे में व्यय गुणे 100%। आपको ये फॉर्मूला भी मिल सकता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर गुणे 100। ये फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट ये सीखना होता है कि आपको सबसे पहले एक बात समझनी है कि आपका पहले आय होता है या व्यय। तो बच्चों का जवाब होता है कि सर पहले आय, क्योंकि सर जब कमाएंगे नहीं तो खर्च कहां। तो बेटा मैं बता दूं कि आप गलत। पहले आपका जो अभी आप कर रहे हो, फीस देके पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, तो ये आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। फिर आपको प्रॉफिट होगा, आपका सिलेक्शन होगा और आप फिर कमाओगे। तो पहले एक्सपेंडिचर, किसी भी कंपनी में पहले एक्सपेंडिचर, पहले इन्वेस्टमेंट होता है, फिर कुछ प्रॉफिट मिलता है और प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तब वो आपकी इनकम कहलाती है। तो अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन को समझना है तो आपको सिंपल सा तरीका ये करना पड़ेगा कि जो आपका एक्सपेंडिचर है यानी कि व्यय है, वो आपका 100%, किसी भी कंपनी में आपने 100% पेश किया। उसके बाद बच्चा जो आपका लाभ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50% का लाभ हो रहा है तो आपकी आय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनकम, तो जो इनकम होगी वो आपकी कितनी होगी? 100। इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई फॉर्मूला याद मत कर लीजिए। और अगर आप कंफ्यूज होते रहे तो होते, दो तरह की डीआई करवाऊंगा, ध्यान से सुन लो। एक डीआई ऐसी होगी जिसमें प्रॉफिट परसेंट रुपयों में दे रखा होगा, और एक ऐसी होगी जहां पे प्रॉफिट परसेंट में दे। तो पहली वाली किसमें है? इन करोड़, करोड़ में दे रखी है, देख लो। पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ रुपए में दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट नहीं दे, करोड़ में दे रखा है। अगली जो डीआई है उसमें आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, रोहित कुमार अभी सही आ रही है वॉइस? पानी की बोतल। चलिए पहला क्वेश्चन। बढ़िया दीप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। किसी को बांदा में सेंटर पड़ा हो, उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो हमसे बता देना। किसी का बांदा में सेंटर हो और उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो हमसे भी बता देना। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? सबसे पहला कौन सा ईयर दिया है? 1998। आप 1998 का बता ही नहीं सकते, 1998 का बता ही नहीं सकते क्योंकि 1997 का आपको पता नहीं है। ठीक, उसके बाद सन 2000, सन 2000 का देखोगे तो कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। सन 2000, ऑप्शन नंबर बी की बात करोगे तो 20 बढ़ रहा है, 30 से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, 200/3 का मतलब आप सभी को अच्छे से पता है, 66 सही 2/3%। उसके बाद आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी है 2002, 40 से 50 बढ़ रहा है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 25। उसके बाद 2004, 2004 में 15 बढ़ रहा है, 55 से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 से 15 11 बार जाएगा, तो 11 तो नहीं 22, यानी कि सबसे ज्यादा जो बढ़ा वो कहां पे बढ़ा? सन 2000 में। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना? 2000। लाभ में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक पूछी जा रही थी, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, दीक्षा, ऐसा कमेंट करने वालों को भी जेल हो सकती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चा लोग, अगला प्रश्न करेंगे जल्दी से, जल्दी से अगला प्रश्न करके बताएंगे। हिटमैन, बढ़िया पाल दिवांशु। तो बुद्धिन आज कैसे भटक गए? चलिए इसका आंसर जल्दी से, अब ध्यान से समझना क्या करेंगे इस क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करेंगे। यदि वर्ष 2003, 2003 में पहुंचे,
प्रॉफिट देखा आपने कितने का दे रखा है, 55 करोड़ का प्रॉफिट दे रखा है। व्यय दे रखा है 60 करोड़ का। आय पूछी जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि जो आय होती है वो तब मिलती है व्यय में प्रॉफिट ऐड करने मिलती है। आय पूछी जा रही है, व्यय दे रखा है 60 करोड़ का, प्रॉफिट दे रखा है 55 का। 60 और 55 कितना हो जाता है, 115। ऑप्शन नंबर बी 100% से जवाब है। इतना सा काम होता है, फालतू परेशान होते हैं बच्चे। ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। पूरी डीआई अच्छे से समझा दी जाएगी, फिर कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आएगा तो परेशान आप बिल्कुल नहीं होंगे। क्या कह रहा था क्वेश्चन, यदि वर्ष 1999 में आए 60 करोड़, उस वर्ष का व्यय 2001 के व्यय के बराबर है, तो वर्ष 2001 में कंपनी की करोड़ रुपए में आय कितनी। जबरदस्त सा क्वेश्चन, इसीलिए कह रहा था फॉर्मूला और फॉर्मूला याद नहीं करना कि आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100 कर रहे हो तो प्रॉफिट परसेंट अलग, कुछ नहीं करना। व्यय हमेशा 100%, अभी आप खर्च कर रहे हो 100%, जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा हो ऐड कर दो। 100% में जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है ऐड कर दोगे, ऐड होने पर क्या मिल जाता है, आय। सेम व्यय आपकी क्रय मूल्य का काम करता है, लाभ प्रतिशत, और इनकम जो आय होती है वो आपका विक्रय मूल्य का काम करता है। सेम कंपेरिजन। ठीक, 1999 में आय दे रखी, 1999 में लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, कब की बात हो रही है पहले लिखो। 1999 में लाभ दे रखा है 30। मैंने अभी आपको बताया कि जब लाभ 30 तो आय कितनी, 130। कोई फॉर्मूला नहीं। 130% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। 60, 130 नहीं, सॉरी, परसेंटेज। परसेंटेज की जरूरत नहीं है यार, ये तो में दे रखा है, और आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया। आय दे रखी है, ठीक, व्यय निकालना है। लाभ प्रतिशत की तो यूज ही नहीं था, जबरदस्ती परेशान हुए। व्यय बराबर क्या होता है, आय माइनस आय कितनी है, 60। प्रॉफिट कितना है, बराबर कितना हो, आपको 1999 का व्यय पता चल गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस वर्ष का व्यय वर्ष 2001 के व्यय के बराबर। तो भैया 2001 का व्यय कितना हो गया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चल। 2001 का व्यय कितना हो गया, 2001 में कंपनी की आय बतानी है। 2001 में प्रॉफिट कितना है, 2001 में प्रॉफिट कितना है, 40। प्रॉफिट कितना है, 40। मेरे भाई बहुत आसानी से, इसमें तो परसेंटेज ही नहीं हुआ, 70 करोड़ आंसर आ गया। नन ऑफ दीज, किसी का सही आया था। हमें लगा कि प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है क्योंकि अगली वाली डीआई है उसमें प्रॉफिट परसेंट है, यहां पे प्रॉफिट परसेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ठीक, आ गया समझ में, क्लियर। 1999 आय दे रखी थी 60। जब आय दे रखी थी 60, आपको पता है आय बराबर होता है व्यय प्लस प्रॉफिट। अगर व्यय निकालना है तो आय में से प्रॉफिट घटा दिया। आय 60 करोड़ दे रखी थी, प्रॉफिट 30 करोड़ दे रखा था, 60 में से घटा दिया, व्यय हो गया 30। फिर कह रहा था कि 1999 का व्यय 2001 के व्यय के बराबर है, तो 2001 का व्यय हो गया 30, 2001 में प्रॉफिट हो रहा है 40 का, 30 और 40 मिलाकर 70। आंसर नन ऑफ दीज। मजा आया। नेक्स्ट के बाद अभी परसेंटेज वाली भी करवा रहा हूं, काहे परेशान हो। इतना तैयार करके तुम्हें एग्जाम में भेजेंगे कि तुमसे कोई क्वेश्चन रह ना जाए, बस यही टारगेट है। वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 70 से 75। 70 से 75 हो गया तो 5 बढ़ा है, 70 से बढ़ा है, मल्टीप्लाइड बाई 5 बढ़ा, 5 बोल रहा हूं, 5 बढ़ा, 14 बार। 14 से डिवाइड करोगे, 14 सत्ते 98, 14 एकम 14 सत्ते 98, लगभग 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 7। ठीक, लगभग लगभग 7। एक और इसी में, एक और इसी डीआई का क्वेश्चन। वर्ष 2002 में लाभ का अनुमानित प्रतिशत क्या है यदि उस वर्ष आय 120 करोड़ है।
सन 2002 की बात बच्चा, आय कितनी 120 करोड़, प्रॉफिट कितना 2002 में, प्रॉफिट कितना है 2002 में, तो व्यय कितना हो जाएगा 50 के बाद 120 यानी कि व्यय 70। ठीक, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा, 50/70 गुणे 0 से 0 खत्म, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, लगभग 71%, लगभग 71%। समझ में आया? अनुमानित प्रतिशत पूछा जा रहा था 2002 में। 2002 में आय कितनी 120, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आय बराबर क्या होता है व्यय में जब आप लाभ ऐड कर। ठीक, आपको क्या पता था, आय पता थी, आपको लाभ पता है, आपने व्यय निकाल दिया, लाभ में से मतलब आय में से लाभ घटा दिया तो व्यय निकल गया। और जो लाभ प्रतिशत कैलकुलेट होगा वो तो हमेशा उसी में कैलकुलेट होगा ना जो आपने इन्वेस्ट किया है, यानी कि व्यय पे, तो 50/70 गुणे 100। ठीक, मजा आया? चलो देन दूसरी डीआई, एक और इनकम एक्सपेंडिचर की एक और शानदार सी डीआई। क्या दे रखा है, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। पिछली वाली डीआई में आपको प्रॉफिट रुपयों में दे रखा था, ठीक है। इस बार एक कंपनी है पेप्सिको, उसको लाभ प्रतिशत दे रखा, क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत। फिर से देखो फॉर्मूला लिखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। 25%, 50%, 70%, 45%, 65%। बच्चे ये वो डीआई है जिसे हर एक बच्चा नहीं कर पाता। हमने भी अभी बांदा में ऑफलाइन टेस्ट लिया था तो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाए थे, लेकिन अब मैं यही चाहता हूं कि आप सीख के जाओ ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिले तो आप परेशान ना हो। ठीक, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट बच्चा इसमें भी सेम है, एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपका व्यय होगा वो हमेशा 100% होगा। प्रॉफिट अगर आपको 40% का है तो आपकी जो आय यानी कि जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 140%। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। नहीं रानास, कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहता है, कोई रिप्लाई नहीं करेगा आपको। इस क्लास में सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ यार सेशन को लाइक वाइक कर दो यार, मन कर रहा हो तो, नहीं कर रहा हो तो कोई बात नहीं। अच्छी सी एक और डीआई, मन करे तो सेशन को लाइक कर दें, जो नया बच्चा चैनल को देखे वो चैनल टाइप कर दे, बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के बाद आपको और किसी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, हम आपकी हेल्प सदैव उपलब्ध रहेगी। देखो आंसर भी आना शुरू हो गया, फलेश का आंसर, आशियाना का, हिटमैन का, दीक्षा का, प्रिया का, अंजलि का, बढ़िया। पिछले कुछ वर्षों में पेप्सिको द्वारा अर्जित औसत प्रतिशत लाभ बताना है, बहुत बढ़िया। औसत लाभ नहीं पूछ सकता क्योंकि लाभ की तो आपको वैल्यू ही नहीं पता है, तो लाभ कहां से निकालोगे। औसत प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ, तो ये सारे के सारे प्रतिशत ही तो दे रखे हैं, जरा इनको ऐड करिएगा। 5 5 5 15 के 5 कैरी 1, 2 1 3 3 5 8 8 7 15 15 4 19 19 6 25, 255 बटे 5 पनम 25, 5 एकम 5, 51%। औसत प्रतिशत लाभ पूछा था इसलिए निकाल लिया। ठीक है, इरम सईद आ गई आप, बढ़िया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगला। रूबी यादव दिख रहा है, क्या हो गया? रूबी दिख रहा है, क्या हो गया? चलो इस क्वेश्चन का आंसर, इमरान सिद्दीकी ने आंसर दिया है ए। चलो देखते हैं बाकी बच्चों को क्या लगता है कि क्या आंसर आ रहा है। बेदर्दिया का आंसर 3 और 2 है यानी कि ए। फॉर्मूले से चलो, मतलब फॉर्मूले से ना चलो, ठीक है? आवाज ना कटे इसलिए ऐसे माइक पकड़ के पढ़ा रहा हूं। यदि वर्ष 2012 में, यदि वर्ष 2012 में पेप्सिको का व्यय 75 मिलियन था तो उस वर्ष कंपनी की आय और व्यय का अनुपात ज्ञात करो। अगर फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने की कोशिश की तो भटकते रह जाओ। व्यय कितना है नहीं पता, पता करना भी नहीं है। व्यय कितना है
पता करना भी नहीं है, रेशियो पूछा जा रहा है ना। हमने मान लिया 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है 50%। जब प्रॉफिट परसेंट 50% है तो कितना, सीधे सीधे 150%। बाकी अगर यूज करना है 75 रखोगे, व्यय कितना हो जाएगा 75 रखोगे। उसके बाद आय निकालनी है, जब आय निकालोगे तो 75 का 50% प्रॉफिट के साथ यानी कि 150/100 रखोगे। तो वैसे भी भैया 75 75 खत्म हो जाएगा, 100 इधर जाएगा तो 150:100 ना आएगा। तो इतनी मेहनत काहे को करना है जब आपको यह सिखाया गया कि हमेशा जो व्यय होता है वो 100% होता है। व्यय 100% होता है, 50% का लाभ हो रहा है, आय 150 हो गया, डिवाइड कर दिया तो 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, आंसर कितना 3:2। ऑप्शन नंबर ए सत्य वचन महाराज। हो गया, हो गया। तो 75 का कौनो यूज है ना ही था। नेक्स्ट करके बताना जरा, नेक्स्ट करके बताना जरा। चलो चलो चलो, अब ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। कोई बच्चा है बांदा वाला जो उस टाइम पे क्लास में पढ़ रहा है? मैंने बांदा वाले बच्चों से भी आके ये वाली डीआई क्लियर कर लेना वरना पूछोगे। कोई बच्चा आया है पढ़, अगर हो तो कोई कमेंट करना जरा, कोई है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, तुम लोग अपना खुद होशियार हो। क्या मिल, अब कर लोगे इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई। वर्ष 2015 में पेप्सिको द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, वर्ष 2011 में अर्जित प्रतिशत लाभ का कितना। देखो, दो क्वेश्चन होते हैं, अगर हम इसमें प्रतिशत छुपा दें तो इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि 2011 और मतलब किसी भी अदर वर्ष के लाभ का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं। ठीक, क्योंकि हमें लाभ तो पता ही नहीं है, लाभ प्रतिशत की दिया ही है। तो इसीलिए ध्यान से देखो, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत लाभ के बारे में वर्ष 2015 में पेप्सिको द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, वर्ष 2011 में अर्जित प्रतिशत लाभ का कितना। ये 25 है, ये 65 का कितना प्रतिशत, 65 का कितना प्रतिशत है ये पूछा। 25 चौके 100, 4 पंचे तो 260%। क्लियर है ना अभी तो। शहरी मावी गुज्जर। नेक्स्ट 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 कर लो, दो क्वेश्चन और है फिर आपका ये क्लास खत्म। कलिंजर का किला बहुत अच्छी, अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन प्यार से समझेंगे। यदि वर्ष 2011 और 2013 में पेप्सिको की आय प्रत्येक वर्ष 6.8 मिलियन, 2011 में भी 2013 में प्रत्येक वर्ष 6.8 मिलियन थी, तो वर्ष 2011 में 2013 में कंपनी के व्यय के बीच अंतर ज्ञात, दोनों जगह का हमें व्यय निकालना पड़ेगा, बड़े आराम से निकाल। सन 2011 की बात, सन 2011 में आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है 25। जब आपको 25% का प्रॉफिट होता है तो आपकी आय हो जाए 125, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी। तो यहां से आप सन 2011 का व्यय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6.100 25 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 4×32 का 2 कैरी 3 4 6 24 3 27 बटे 5 करेंगे तो परम 25, 25 के बाद 25 के बाद 2 बचेगा, 5 चौके 20, 2 बचेगा 5.44। क्या आ गया है सन 2011 का। ठीक, सेम इसी तरह से 2013 का निकालेंगे। जब 2013 का निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंट 70%, 170% बराबर
100% बराबर 6.8 बटे 100, 0 से 0। दो 2011 का व्यय 5.44 आ गया, 2013 का व्यय 4 आ गया, दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा था 1.44। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्लियर? समझ में आ गया? मजा आया? बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, सिंपल सा काम है। जब दोनों का आय बराबर दे रखा है 6.8, तो ये काम आपको बस ये करना था कि जब 2011 में 25% का प्रॉफिट होता है तो 5 बराबर इतना, 4 बराबर इतना, 5 70% का प्रॉफिट हो रहा है तो 170 बराबर 6.8, 100। आप ये भी कर सकते थे, दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते थे, एक्सपेंडिचर, फिर रेशियो निकालने के बाद सेलिंग प्राइस बराबर करके भी। और अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न करिए सर। यदि वर्ष 2014 में पेप्सिको द्वारा अर्जित लाभ 9 मिलियन था, यदि वर्ष 2014 में पेप्सिको द्वारा अर्जित लाभ 9 मिलियन था, तो उस वर्ष कंपनी की आय, प्रिया राणा ने आंसर, दीक्षा ने आंसर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सब लोग आंसर देख के सीएनडी दे दोगे, तुम लोग तो होशियार हो गए हो यार। सन 2004 में प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट है 45, 45% बराबर 9। कंपनी की आय पूछी जा रही थी, आय पूछने का मतलब हो जाता है 145। व्यय पूछता तो 100% निकाल लेते, आय पूछा है तो 145% निकाल। तो 9/45 गुणे 145, 9×5 = 45, 5 दूनी 10, 5 9, 29 मिलियन। समझ में आ गया अच्छे से? तो मेरे भाई, अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर यानी कि आय व्यय वाली डीआई में दिक्कत होती थी, तो उम्मीद करता हूं कि अब ये दिक्कत खत्म हो जाए। अब अच्छे से कल एग्जाम दे के आना, आपको डीआई में कहीं पर भी कोई समझ में आ गई बातें अच्छे से? इनकम एक्सपेंडिचर की